घर में गैस का चूल्हा इस दिशा में भूल कर भी मत रखना, वरना तुम्हारा पूरा घर कंगाल हो जाएगा। आज की वीडियो में तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। घर में दिशा सिर्फ दीवारों और नक्शे तक सीमित नहीं रहती। वास्तव में हमारी गरीबी का, जीवन में आ रही मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने घरों में कुछ चीजें गलत दिशा में रख देते हैं, जिसका भयानक नकारात्मक परिणाम तुम्हारे पूरे घर परिवार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन से इंसान ने धरती पर रहना शुरू किया है, उसी दिन से दिशाओं ने उसके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये बात न सिर्फ शास्त्र कहते हैं, बल्कि प्रकृति खुद हमें रोज संकेत देती है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ऊर्जा वहीं से आती है, जीवन वहीं से आगे बढ़ता है। हम सब यही देखते आए हैं। और जिस घर में दिशाओं का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस घर में दिशाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, गलत चीजें अलग अलग दिशाओं पर रखी जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता। ये जमाना विज्ञान का है। तब वास्तुशास्त्र अपना ऐसा असर दिखाता है कि बिना वजह उनके जीवन में पैसा रुकने लगता है, मानसिक तनाव आने लगता है, रोज रोज क्लेश बढ़ जाता है, तरह तरह की बीमारियां घर को साथ जकड़ लेती है और इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जिंदगी में चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें आने लग जाती हैं। लोग कहते हैं फिर कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। जबकि सबसे बड़ी सच्चाई यह होती है कि उन लोगों के घर में दिशा के विरुद्ध काम हो रहा होता है। कुछ चीजें, खास तौर पर घर में गैस का चूल्हा ऐसी दिशा में रखा होता है जहां पकड़ा अन्न दूषित हो जाता है। जहां से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, उस भोजन को करने से पुण्य नहीं पाप लगता है। शरीर में ऊर्जा नहीं आती, बीमारी बढ़ती है। आपने गौर किया होगा, कुछ घरों में चाहे बहुत मेहनत कर लो, लाख प्रयास कर लो, पैसा टिकता ही नहीं है। कमाई आती है, मेहनत करने के बाद थोड़ा पैसा हाथ लगता है, लेकिन हाथ में आता नहीं है, इधर उधर खर्च हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, हमसे तो जलने वाले इस दुनिया में बहुत सारे हैं, जरूर किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया होगा। लेकिन सच्चाई आज की वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त बिना दिल लगाए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राधे हैं, जय श्री राधे 3 बार लिखेंगे, उनके बहुत बड़े काम बनेंगे। तो तुम्हारी मुसीबतों का कारण कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि दिशा से जुड़ा हुआ दोष है, और वही दिशा दोष आज की वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाला हूं। उपाय भी बताऊंगा और समाधान भी प्रदान करूंगा। तुम बस मेरी बात मानकर मेरे बच्चे वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुमने दर दर की ठोकरें खा ली है, तुम्हें कभी भी सही परिणाम नहीं मिले। हमने बहुत प्रयास करे, दिस मान के गेरन के बहुत उपाय किए, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। बावजूद इसके स्थितियां बिगड़ती जा रही है और अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी काफी संघर्ष है, काफी दुख बना हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करना, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुम्हें ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। सारा वास्तु दोष समाप्त होगा, रुकावटें समाप्त होगी और इतना पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। वास्तु कहता है हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा होती है। पूर्व दिशा जीवन को नई शुरुआत देने की दिशा है। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा स्थिरता देती है और पश्चिम दिशा कर्म का फल तय करती है। यानी चारों दिशाओं के अलग अलग 4 काम हैं। और अगर यहाँ जरा भी संतुलन बिगड़ता है तो यहाँ रखी हुई चीजें अशुभ फल देने लग जाती है। लेकिन जब हम बार बार वही गलती करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान बनने की बजाय और ज्यादा अभिशाप बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। मैं तुम्हें बहुत बड़े राज्य की बात बताने जा रहा हूँ। तुम खुद जरा सोचना, जिस घर में खाना बनता है, जहां से पूरे परिवार की ऊर्जा शुरू होती है, वही जगह है। अगर गलत दिशा में हो, वहां रखा हुआ चूल्हा अगर गलत दिशा में हो, तो सोचो तुम्हारे ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो हमारे विचार, हमारी मेहनत,
हमारी किस्मत को भी प्रभावित करता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में देवता का निवास होता है और जिस स्थान पर अन्न बनता है वहां की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए जो हमारा रसोई घर होता है वो हमारे पूरे घर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा बनने की शुरुआत होती है। उस चूल्हे पर जो खाना बन रहा है वही खाना तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि, दिमागी विकास, शारीरिक विकास, शांति, सुकून सब पर निर्भर करता है। सब वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए रसोई घर में जो गैस का चूल्हा रखा हुआ है वो कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, आर्थिक तौर पर भी और अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो गैस का चूल्हा होता है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तुम भी इस बात से अनजान होंगे। अग्नि तत्व वही शक्ति है जो आपको मेहनत करने की ताकत प्रदान करती है, तुम्हारे अंदर फैसला करने की क्षमता उत्पन्न करती है। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, अगर तुम्हारा गैस, तुम्हारा रसोई घर, तुम्हारे गैस का चूल्हा अगर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी तुम्हारे घर के अग्निकोण में बना हुआ है, तभी तुम्हें वो शुभ फल देगा। लेकिन अगर यही गैस का चूल्हा गलत दिशा में रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे आपकी खुशहाली को भी जलाने लग जाता है। तब इंसान रात दिन मेहनत करता है लेकिन परिणाम शून्य हो जाते हैं। कर्ज उसका लगातार बढ़ने लगता है, खर्चे उसके लगातार बढ़ने लगते हैं और घर में नकारात्मकता बिना दस्तक के प्रवेश कर जाती है। फिर बरकत सारी छूमंतर हो जाती है और गरीबी का इंसान को सामना करना पड़ता है। आपके भी ये बात समझ में नहीं आ रही हो गई, आखिर ये अग्नि तत्व क्या होता है, अग्निकोण क्या होता है, आखिर कौन सी दो दिशा मिलकर अग्निकोण बनाती है। तो आगे वीडियो में तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला हूं। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो आज तुम्हें सीखने को मिलने वाला है वो कहीं और तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा। आजकल के लोग अक्सर कहते रहते हैं जमाना बदल गया है, क्या हम पुराने रीति रिवाजों को आज तक मानते रहेंगे। फिर वो उनकी मर्जी से घर बनवा लेते हैं, वास्तु का जरा भी ध्यान नहीं रखते, कौन सी भी चीज कहीं पर भी बनवा लेते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, मोबाइल कितना भी नया क्यों ना हो जाए, अगर चार्ज गलत तरीके से किया जाएगा तो बैटरी खराब होनी तय है। उसी प्रकार घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिशा गलत हो जाए तो किस्मत धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाती है, किस्मत धीरे धीरे गलत दिखाने लग जाती है। दिशा को नजरअंदाज करना मतलब अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ी लापरवाही करना, इस बात को गांठ बांध लेना। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं आखिर घर में गैस का चूल्हा किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में भूलकर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना बड़ा जरूरी है कि दिशा कोई डराने वाली चीज नहीं है। कभी कभी हम कुछ चीजें घर में लेकर आते हैं और सबसे पहले हमारे मन में यही भाव आता है कि आखिर हमें इसे किस दिशा में रखना चाहिए। कहीं गलत दिशा में रख दिया तो कुछ अशुभ ना हो जाए, तो सबसे बड़ी बात हमें यही समझनी है। बस बात इतनी सी है कि सही दिशा में रखा हुआ आपका गैस का चूल्हा आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल भी सकता है। मगर आपने आज ये बात समझ ली तो यकीन मानना, आने वाले समय में तुम खुद कहोगे काश ये जानकारी मुझे पहले मिल जाती। तो मैं ऐसी अद्भुत जानकारी बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे बेहोश हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं जो बातें बड़े बड़े लोग भी जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में पैसा रुके, सम्मान बढ़े और जीवन में जबरदस्त स्थिरता आए, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब दिशा रूठ जाती है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। साथियों, अब हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही इस पूरे वीडियो का सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही बात तुम्हें जीवन में काम आएगी और तुम्हें गरीब बनने से बचाएगी। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में चक्कर भी लगाते हैं, तरह तरह के उपवास करते हैं, भगवान की भक्ति करके उन्हें पूरा विश्वास होता है कि अब मेरा काम बनेगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर भी उनके घर में पैसा नहीं आता, पैसा नहीं टिकता,
जीवन में वो लोग बड़े परेशान रहते हैं, जिसका कारण बड़ा ही साधारण होता है। घर के अंदर अग्नि तत्व गलत दिशा में जल रहा होता है, यानी गैस का चूल्हा गलत दिशा में रखा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र साफ साफ कहता है, अगर गैस का चूल्हा गलत दिशा में रखा हुआ है तो वह मेहनत को जलाकर खाक कर देता है। इंसान कमाता जरूर है, लेकिन पैसा उसके हाथ से निकलने लग जाता है, कोई बीमारी उसके जीवन में आ जाती है, कोर्ट कचहरी के आते मैटर बढ़ जाते हैं, और ऐसे खर्च उसके जीवन में बार बार है, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाता है कितना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। तो सबसे पहली और सबसे खतरनाक दिशा है उत्तर दिशा। ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, सच्चाई तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, यानी धन की दिशा। आप खुद सोचिए, जहां से आपके जीवन में पैसा आ सकता है, जो धन की दिशा है यानी उत्तर दिशा, उस दिशा में अगर आप गैस का चूल्हा रखकर अग्नि जला रहे हैं तो फिर क्या होगा? आग और धन का मिलन नहीं, टकराव होगा। इस वजह से उत्तर दिशा में रखा हुआ गैस का चूल्हा धीरे धीरे धन को जलाना शुरू कर देता है। ऐसे घरों में कमाई के मौके आते हैं, लेकिन टिकते नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है कि पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन पैसा इधर उधर बेवजह खर्च हो रहा है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गुरुजी हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें अलग से और कुछ राय दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद विचार करो। उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा गया है। अगर तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा उत्तर दिशा में रखा हुआ है, तुम जब खाना पकाते हो तो तुम्हारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, तो ये खतरे की घंटी है। जब अग्नि और धन का टकराव होगा तो तुम्हारे जीवन में पैसों का आना रुक जाएगा। ऐसा व्यक्ति बार बार धोखे का शिकार होता है, पार्टनरशिप में उससे बार बार नुकसान होता है, और मेहनत का फल कभी भी ऐसे इंसान को नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि घर में पैसा आते ही कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, और वो इंसान सारा पैसा उधर खर्च कर देता है और उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अब दूसरी दिशा है उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये दिशा भगवान की दिशा मानी जाती है, जहां से शुद्ध ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर इस दिशा में तुम गैस का चूल्हा रखते हो तो समझ लेना कि आप खुद अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने हाथों से जला रहे हो। ऐसे घरों में बिना वजह मानसिक शांति आती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े होने लग जाते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर ईशान कोण, जो उत्तर पूर्व कोना है, आपके घर की उत्तर दिशा का और पूर्व दिशा का जो कोना मिलके बन रहा है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, अगर वहां पर तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा रखा हुआ है तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर से प्रभु की कृपा हटने वाली है और संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस दिशा में भगवान की पूजा की जाती है, इस दिशा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, धूप ध्यान किया जाता है, गंगा जल छिटका जाता है और भगवान का मंदिर भी इसी दिशा में बनाने का प्रावधान है। तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर पूछोगे कि हमें मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, तो उनकी सबसे पहली सलाह रहेंगी घर का ईशान कोण, जहां भी हो वहां तुम भगवान का मंदिर बना सकते हो। यानी जो उत्तर पूर्व दिशा है वो मंदिर बनाने की दिशा है, भगवान के मान सम्मान की दिशा है, उन्हें पूजने की दिशा है। वहां पर गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। अब बात करें अगर दक्षिण दिशा की, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग दक्षिण दिशा का मकान भी नहीं लेते। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहकर लोग एकदम से डर जाते हैं, लेकिन असली खतरा तब होता है जब दक्षिण, पश्चिम या नेतृत्व कोण में गैस का चूल्हा रख दिया गया हो। ये दिशा स्थिरता की दिशा है। यहाँ आग का होना यानी इस जगह पर गैस का जलना, यानी आपके जीवन में लगातार उथल पुथल मची रहती है। ऐसे घरों में कभी नौकरी नहीं टिकती, ऐसे घरों में बिजनेस में बार बार घाटा होता है और परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा परिवार में परेशान और बीमारी रहता है। कई बार तो इंसान सब कुछ ठीक करते हुए असफल हो जाता है
और घरों में अगर तुम्हारे भी दक्षिण पश्चिम दीवार का कोना मिलकर जो जगह बन रही है यानी नेतृत्व कोण, वहां पर अगर केस का चूल्हा रखा है तो तुम बड़े सतर्क और बड़े सावधान रहना, क्योंकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि इन दोषों का असर तुरंत नहीं होता। पहले धीरे धीरे खर्चे पड़ते हैं, फिर रिश्तों में कड़वा हटाती है, फिर आत्मविश्वास कमजोर होता है और अंत में इंसान खुद को दोष देने लगता है और कभी कभी कुछ लोग अपने पर आपसे इतने परेशान हो जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए तुम बड़े सतर्क और सावधान रहना। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि आखिर किचन में उन्हें अपना चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए। इसी वजह से वो बड़े बड़े ज्योतिषों, बड़े बड़े वास्तु विशेषज्ञों से इस बारे में पूछते हैं। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आखिर तुम्हारे घर में गैस रखने की शुभ दिशा कौन सी है। अगर तुम इस आधार पर अपने घर में गैस का चूल्हा रखोगे तो पैसा दौड़कर तुम्हारे पास आने लगेगा, जो नहीं मांगा था वो भी मिल जाएगा और जीवन की हर एक कमी दूर हो जाएगी। तुम खुद कल्पना करो, क्या आपके यहाँ भी पैसा आता है और टिकता नहीं है? बार बार खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी तुम्हें मन अनुरूप संतोष नहीं मिलता, तो हो सकता है आपके गैस का चूल्हा भी वही नकारात्मकता बाहर निकाल रहा हो और वही तुम्हारे जीवन में मुसीबतें डाल रहा हो। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। अगर दिशा गलत भी है तो कुछ उपाय करके हम उस दिशा को सही कर सकते हैं। उसी बारे में आगे अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना साथियों। उस दिशा की अब हम तुम्हारे साथ चर्चा करेंगे जो सिर्फ खाना नहीं पकाती बल्कि किस्मत को भी चमका देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस के चूल्हे के लिए सबसे शुभ दिशा बताई गई है दक्षिण पूर्व की दिशा, यानी दक्षिण दीवार। और पूर्व की दीवार जो कोना बना रही है, दक्षिण पूर्व कोना, उसे अग्निकोण कहा जाता है। तुम्हारे घर में तुम खुद इस कोने को निकाल सकते हो। सबसे पहले तुम दक्षिण दिशा देखो, आखिर दक्षिण दिशा कौन सी है। फलिम पूर्व दिशा देखो, पूर्व दिशा कौन सी है। अब दक्षिण पर बनी हुई दीवार तुम्हें देखनी है और पूर्व पर बनी हुई दीवार तुम्हें देखनी है। इन दोनों दीवारों का जो भी कोना बन रहा है वही तुम्हारा अग्निकोण है, इतना ध्यान रखना। खाना बताते समय व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, तब अग्नि सिर्फ रोटी नहीं पकाती बल्कि मेहनत को परिणाम में बदलती है। इसलिए हमारे गैस का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसे घरों में कमाया हुआ पैसा टिकता है, खर्च नियंत्रण में रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। धीरे धीरे किस्मत में स्थिरता आती है जिसकी तलाश उस इंसान को सालों से थी। लेकिन एक जरूरी बात जो तुम हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी के घर में चूल्हा सही दिशा में रखना संभव ना हो तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर इन परेशानियों से भुगतता रहेगा? तो जवाब है नहीं। वास्तु डराने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए होता है। अगर चूल्हा गलत दिशा में, तो सबसे पहला उपाय है कि चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाते समय अपना मुक्त तुम पूर्व दिशा में कर सकते हो। ये छोटा सा बदलाव अग्नि की उग्रता को काफी हद तक शांत कर देता है। यानी कुल मिलाकर जब भी हम अपने घर में खाना बनाएं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चूल्हे के पास लाल रंग का कोई भी स्वच्छ वस्त्र या लाल पत्थर रखना, क्योंकि लाल रंग अग्नि तत्व को संतुलित करता है और नकारात्मक प्रभाव को भी सोख लेता है। इसलिए तुम भी इस बात का विषय ध्यान रखना। तुम्हारे गैस का जो चूल्हा, उसके पास लाल रंग का कोई भी पत्थर तुम रख सकते हो। बहुत सारे लोग जो गैस स्टैंड बनवाते हैं वो लाल रंग के पत्थर का इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये अग्नि तत्व के हिसाब से बड़ा शुभ रहता है। तीसरा और बेहद जरूरी और सरल उपाय बताने जा रहे हैं, बात को हमारी बहुत ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, रसोई को कभी भी अंधेरे में मत रखना। जहां अंधेरा होता है वहां नकारात्मकता जल्दी आती है। रसोई में पर्याप्त रोशनी अवश्य होनी चाहिए। खासतौर पर सुबह के समय में बहुत सारे लोग बड़े कंजूस होते हैं, बिजली बचाना चाहते हैं और अपने इसी वजह से वो पूरे समय तक किचन का लाइट का बटन ऑफ रखते हैं।
बंद रखते हैं और सोचते हैं कि आखिर जीवन में इतनी गरीबी क्यों है। आप अपने हाथों अपनी गरीबी को न्योता दे रहे हैं, तो घर में गरीबी नहीं तो क्या होगा। रसोई में पर्याप्त रोशनी होनी बड़ी जरूरी है। इतना ध्यान रख लेना, गैस का चूल्हा और सिंक आमने सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आग और पानी का सीधा टकराव घर की आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर कर देता है। अगर ऐसा है तो तुम एक बात हमेशा ध्यान निकाल रखना, रसोई में झगड़ा, गुस्सा और अपशब्द भूल कर भी तुम्हें नहीं बोलने। बहुत सारे लोग अपने रसोई घर में रसोई बनाते अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेते, किसी को गाली बक देते, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। रसोई घर में साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है, और माता अन्नपूर्णा को अगर तुम प्रसन्न देखना चाहते हो, तुम्हारे घर में धन और अन्न के भंडार भरते देखना चाहते हो, तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। कहा जाता है कि हम जिस सोच के साथ खाना बनाते हैं, वही सोच हमारे खाने के साथ हमारे परिवार में फैलती है। इसलिए जब भी तुम खाना बना हो, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम भावुक बातें मत करना, तुम रोना मत, तुम किसी को याद करके परेशान मत होना, यही तुम्हारी ऊर्जा तय करता है। कई घरों में सिर्फ एक आदत को बदलने से ही पैसों का आगमन शुरू हो जाता है। अगर आपने अपनी रसोई को कुछ समय पहले देखा है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में इतने बढ़िया परिवर्तनशील व्यवहार तुम अपने जीवन में देखोगे कि लाभ ही लाभ तुम्हारे साथ होगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं होता, आपके घर की आर्थिक धड़कन होता है। अगर ये धड़कन ये सही दिशा से चल रही है तो बहुत अच्छा है। किस्मत भी आपको सही रिश्ते पर ले जाने का प्रयास पूरा करती है, लेकिन आपने गलती करी तो इसी प्रकार से आपको सबक सिखाने कई प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देना जिन्हें आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दान 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 दान।